नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात होगी रांची में हो रहे छात्रों के आंदोलन की। मुद्दा पेपर लीक, लापरवाही और आरोपियों पर कार्रवाई। रांची में आंदोलन छात्रों का है, पर क्या उसे डिरेल और हाईजैक करने का प्रयास किया गया? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छात्रों के बीच आज आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा पहुंची तो उनका विरोध शुरू हो गया। सवाल पूछा गया तो नेहा बोरा भड़क उठी। सीजेपी जो दिल्ली के जंतर मंतर से चीख चीख कर कह रहे थे कि हम ही हैं छात्रों के हित की बात करने वाले, उनकी आवाज बनने वाले, पर वही सीजेपी रांची में हो रहे छात्रों के आंदोलन से काफी दूर है। सीजेपी का असली चेहरा एक्सपोज करती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेहा बोरा कौन है हम लोग नहीं जानते और नेहा बोरा से हम लोग का लेना देना कोई नहीं। 14 दिन बाद क्यों आई? आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही हैं। बेशर्मी आप भी की 14 दिन बाद क्यों आई? टच मत करना, थप्पड़ खींच के बजा देंगे यहीं पे, समझे? रांची में कॉकरोचों की नो एंट्री। यहाँ कॉकरोचों की कोई भी चालबाजी नहीं चलेगी। छात्रों के प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश पड़ेगी महंगी। चूड़ा सत्तू खाएंगे, जुनैद के बहकावे में नहीं आएंगे। किसी प्रकार के जुनैद की थूक वाली बिरयानी यहाँ नहीं चलेगी। जुनैद की बिरयानी यहाँ से बाइकआउट होना चाहिए। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में बिरयानी बांटने वाला जुनैद रिपब्लिक भारत के सवालों से भागता दिखा। अभी कुछ काम से जा रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ। जो नैरेटिव झूठा कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। बताइए, हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। जंतर मंतर की तरह रांची के छात्र आंदोलन को भड़काने की तैयारी हो चुकी है। सीजेपी के तिलचट्टे वहां पहुंचने शुरू हो चुके हैं। रांची में छात्र 14 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। कुछ अनशन पर डटे हैं, कुछ बारिश में भीग रहे हैं, कुछ झारखंड सरकार से जूझ रहे हैं। रांची में आंदोलन का मंच लगा है, लेकिन इस बीच ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा छात्र प्रदर्शन को समर्थन देने रांची पहुंची, जिसके बाद उन पर स्याही फेंक दी गई। उनके इस समर्थन को लेकर कुछ अभ्यर्थी खुश नहीं दिख रहे हैं और दिखते भी कैसे। मैडम को 14 दिनों के बाद इन बच्चों की याद जो आई। इस बीच जब रिपब्लिक भारत ने नेहा से सवाल पूछा कि रांची के आंदोलन के 14 दिन बाद पहुंचने की वजह क्या थी, फिर क्या था, मैडम सवालों से ऐसे झल्ला उठी कि रिपोर्टिंग पर ही सवाल कर बैठी। आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही हैं। 14 दिन बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ सियासी रोटी माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी। माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं। भूख हड़ताल के साथ भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना। माइक का बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक दीजिए। जितने चिल्लाएंगे आपके समर्थक है, बताइए। माइक दीजिए। आप इतने बेशर्म है रिपब्लिक के रिपोर्टर। आप भी, आपकी टीम भी बेशर्म है। 14 दिन बाद क्यों आई? आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही हैं। बेशर्मी आप भी की 14 दिन बाद क्यों आई? मतलब हद है। आपके मन का सवाल नहीं होगा तो रिपोर्टर को चेतावनी देंगे। खैर, इनके चाल चरित्र के बारे में दिल्ली जंतर मंतर में सब कुछ साफ हो चुका है। चेहरे पर स्याही फेंकने वाले छात्र को बीजेपी आरएसएस का गुंडा बता रही है। खुद आंदोलन को हाईजैक करने पहुंची है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब आपको उस चेहरे को दिखाते हैं जो जंतर मंतर आंदोलन में सबसे ज्यादा फेमस हुआ। नाम है अभिजीत दीप के। कॉकरोचों के सरदार कह रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग भी नेता हैं, उन लोगों को भी दिखाना चाहिए। अभिजीत ही हर जगह आगे दिखे ये जरूरी नहीं है। वो लोग भी कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। चलिए अब आपको एक और चेहरे से मिलवाते हैं और दिखाते हैं जो दिल्ली में बिरयानी बांटकर सुर्खियों में आया था। नाम मोहम्मद जुनैद, जो अब रांची के छात्र आंदोलन के बीच पहुंच चुका है। रिपब्लिक भारत ने सवाल किया, जब छात्र ही आपके बिरयानी बांटने का विरोध कर रहे हैं तो आप यहाँ क्यों आए?
और दिल्ली में खाना बांटने की फंडिंग कहां से आई थी, तो मोहम्मद जुनैद भी रिपब्लिक भारत के सवालों से भागता दिखा। कल जब हमने स्टूडेंट से बात की है, मैं आपको स्टूडेंट जो कह रहे हैं मैं वो आपसे सवाल कर रही हूँ। जो स्टूडेंट ने से जब आपने बस मैडम, जो आप एक तो आप बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आपको कुछ काम से जा रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ। क्यों नैरेटिव झूठा कर रहे हैं? फंडिंग को लेके बात हो रही है। आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। बताइए, हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेके आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है छल हुआ, सीजेपी वाले नहीं, सब साथ दे रहे हैं। रांची में छात्र 14 दिन से लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अब आंदोलन के बीच दिल्ली के चेहरे नजर आ रहे हैं। किसी पर स्याही फेंकी जा रही है, किसी से सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई सवालों से बचता नजर आ रहा है। और इसी के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों का आंदोलन छात्रों तक सीमित रहेगा या फिर आंदोलन के मंच पर अब नए चेहरे, नई सियासत और नए एजेंडे भी दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ सीजेपी का असली चेहरा एक्सपोज हो रहा है तो वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली से रांची तक खूब बयानबाजी हो रही है। कोई सरकार पर ठीकरा फोड़ रहा है तो कोई अपने आप को छात्रों का सबसे बड़ा हितकारी बता रहा है। 14 दिनों से जारी जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों के प्रदर्शन का अंत कब होगा? जेपीएससी, जेएसएससी और भी पेपर में लापरवाहियों पर सरकार का रुख क्या होगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो दावा कर चुके हैं कि छात्रों से बात होगी, उनकी मांगों को सुना जाएगा और सभी समस्याओं का समाधान सरकार जल्द से जल्द निकालेगी। पर समाधान तो नहीं, इस मुद्दे पर सियासत खूब हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अनशनकारी छात्रों के साथ सरकार द्वारा बातचीत नहीं होने पर नाराजगी जताई और सीआईडी जांच के जरिए लीपापोती का आरोप भी लगा दिया। 14 दिनों से रांची में बच्चे बारिश पानी में लगातार डटे हैं। चौदह दिनों से बच्चे चूड़ा गुड़, सत्तू चना खाकर लगातार डटे हैं। जब तक हमारी मांगों को सरकार सुन नहीं लेती है तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे। 14 दिनों से बच्चे सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 14 दिनों से हो रहे शांतिपूर्ण आंदोलन में अब जहां कॉकरोचों की एंट्री से गहमा गहमी बढ़ गई है, तो वहीं इस मामले में सियासी तपीश दिल्ली तक सुनाई दे रही है। झारखंड जाएंगे, दिल्ली में जब प्रियंका गांधी और मनीष सिसोदिया से झारखंड के छात्रों पर सवाल पूछा गया तो सवालों से कन्नी काट ली गई, बिना जवाब दिए निकल गए। प्रियंका मैम झारखंड जाएंगे, मिलना चाहता हूँ केवल झारखंड के बच्चे हरियाणा के भी हैं, बीजेपी की सरकार ये हर जगह के बच्चों के लेकर आप आवाज उठाएंगे। का नाम नहीं ले रही है, हर जगह के बच्चे, देश के बच्चे, राज्य के बच्चे, देश के बच्चे सड़क काम से हो। तो आपका सवाल केवल झारखंड क्यों है? राजस्थान जो जिन है वो बीजेपी की सरकार। झारखंड, पंजाब। रांची में छात्र आंदोलन अब सिर्फ धरना नहीं, हेमंत सरकार की परीक्षा बन चुका है। अपने सहयोगी कुछ बोलते नहीं और खुद सीएम साहब जो कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। जो छात्रों की इच्छा है उस शिक्षा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में, पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं। छात्रों की मांग पर हेमंत सरकार टाल मटोल कर रही है तो सरकार के मंत्री इसे सियासी रंग देने में जुट गए हैं। बौखलाहट इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा हम लोग छीन लिए उनसे, तो ये हाँ बदले की राजनीति ये कर रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार आंदोलन के पीछे की राजनीति देख रही है। गठबंधन दल अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे हैं, लेकिन सड़क पर बैठे छात्रों के लिए सबसे बड़ा सवाल है, अगर सरकार संवाद चाहती है तो संवाद शुरू होने में देरी क्यों?
सियासी हलचल के बीच रांची में आंदोलन के खत्म होने की गुंजाइश कहीं नजर नहीं आ रही। अब आप देखिए, छात्रों का ये बढ़ता हुजूम भी इस बात का संकेत है कि सरकार जो है मुश्किलों में घिरेगी अगर यहाँ पर किसी भी छात्र को कुछ हो गया तो, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है सत्ता की गलियारों तक पहुँच चुकी है और सरकार की बेचैनी भी बढ़ने लगी है। ऐसे में इनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करना हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाले दिनों में खड़े कर सकता है। रांची से दिल्ली तक झारखंड पर सियासत करने वालों को ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। जंतर मंतर और रांची में अंतर समझने वालों को ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। बीपी लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे शरीर में कितनी इनके हलचल हो रही है, क्योंकि अन्य ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और अभी भी देखिए सरकार जो है बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तबीयत लगातार आपकी बिगड़ रही है। सुबह भी हमने आपसे बात की थी। बहुत दर्द कर रहा है, माथा, शरीर टूट रहा है, बुखार भी लगत बा बाबा, बड़ी कमजोर लगत बा। सरकार मान नहीं रही, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, कुछ हो गया आपको तो फिर कैसे होगा आगे, फिर आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? सरकार की नीयत पता नहीं क्या है, क्यों नहीं हमारी बात को मान रही है। हम तो सीबीआई जांच मांग रहे हैं। अब सवाल यही है, अगर सरकार संवाद चाहती है तो संवाद शुरू होने में देरी क्यों? सरकार कह रही है बात होगी, छात्र कह रहे हैं बात खुले मंच पर होगी। सरकार समाधान का दावा कर रही है, छात्र भरोसे की मांग कर रही हैं और अब निगाहें इसी पर है। क्या बातचीत से सत्याग्रह खत्म होगा या फिर रांची की सड़क से उठी छात्रों की आवाज हेमंत सरकार के लिए एक और बड़ा सवाल छोड़ जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से ही छात्र और सरकार के बीच वार्ता खत्म हो चुकी है। आपको जानकारी दें कि लगभग 1.5 घंटे तक ये बातचीत हुई है। सरकार की तरफ से डेलीगेशन गया था छात्रों से मुलाकात करने के लिए, बातचीत हुई है। छात्र और सरकार के बीच वार्ता खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार से सकारात्मक वार्ता हुई है, छात्रों ने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी और विश्वास दिलाया कि आपकी मांग जायज है और ये ऐसा मांग है जो आने वाला समय में हमारे पीढ़ियों को, हमारे भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये मांग यदि पूरा होती है तो उनके लिए भी आने वाला बेहतर भविष्य में निर्णायक मोड़ साबित होगा। तो अनशन जारी रहेगा। हाँ, तो अभी केवल मांग सुनी गई है और पूरे तरीके से मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप सभी को बताना चाहेंगे, जब तक हमारी संपूर्ण मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों की मांगों को हम लोगों ने समझा, सरकार सहानुभूति पूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है। सर, कोई डेडलाइन क्या सर? आज हम लोग का ये पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा। सर लोग के, मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उन पर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री जी जो इसको हमारी मांगों को जायज मांग मानेंगे। बहुत उत्तर प्रदेश का एक माफिया परिवार जिसका धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से नामो निशान मिटता जा रहा है। पहले अतीक अहमद, अशरफ, फिर असद और अब अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत। माफिया परिवार के 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अबान की मौत एक सड़क हादसे में हुई, पर अबान के जाने के बाद एक सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो ये कि क्या शाइस्ता परवीन अपने बेटे की मौत के बाद सामने आएगी? 3 साल से फरार शाइस्ता क्या अपने बेटे के जनाजे में शामिल होगी? देखिए। एक तरफ अबान के जनाजे की तैयारी पूरी हो चुकी है, कब्र खोद दी गई है, भाई अली और उमर को भी पैरोल मिल चुकी है, लेकिन अब भी एक चेहरा इस पूरे इंतजार के केंद्र में है, शाइस्ता परवीन। पहले बड़े बेटे असद का एनकाउंटर, फिर पति अतीक अहमद मारा गया, अब छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन बेटे के जनाजे में शामिल होगी या नहीं? माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अब्बान अहमद की गुरुवार को एक सड़क हादसे में मौत हो गई। अब्बान का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल में से एक डॉक्टर रजनीश ने बताया कि उसके शरीर पर मिली चोटें सड़क दुर्घटना से हुई चोटों के अनुरूप है। सर आप पैनल में थे, क्या निकल कर आए पोस्टमार्टम में? सब एक्सीडेंटल इंजरी हैं और कोई मेजर इंजरी थी? कितनी चोटें? सब अंदर फट गए सबके। फट गए बिल्कुल। सर, दोनों को सेम इंजरीज है? हाँ, अलग अलग, एक लोगों को ब्रेन में ज़्यादा है, एक लोगों को पेट की ज़्यादा है। सर जो अबान है इसकी इंजरीज कितनी थी? उस बहुत सारे लीवर फट गया, किडनी फट गई, लंग्स फट गए, सब फट गए। अबान को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ऐसे में हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी कि क्या अतीक की बीवी और अब्बान की मां शाइस्ता परवीन उसके जनाजे में आएगी या नहीं। दरअसल अतीक अहमद की हत्या के बाद से ही शाइस्ता फरार चल रही है। पिछले 3 सालों से प्रयागराज पुलिस शाइस्ता को ढूंढ रही है। उसका 2023 से अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। कोई नहीं जानता कि वह कहां छिपी है। ऐसे में अपने बेटे को वह आखिरी बार देखने आएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। जब अतीक के तीसरे बेटे असद अहमद का झांसी में एनकाउंटर हुआ था, तब भी ये सवाल उठा था कि मां शाइस्ता बेटे को मिट्टी देने आएगी या नहीं। अब छोटे बेटे अबान की मौत पर यह सवाल फिर से जिंदा हो गया है। शाइस्ता परवीन आखिर है कहां और क्या वह अपने बेटे को मिट्टी देने आएगी या पति अतीक और बड़े बेटे असद की तरह ही अबान के आखिरी सफर में भी वह शामिल नहीं होगी। अबान को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाने के लिए कब्र खोद दी गई है। वही इस बीच माफिया अतीक अहमद के जेल में बंद दोनों बेटे अली और उमर छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोपहर करीब 3:30 बजे दोनों भाइयों को पैरोल दे दी। उमर लखनऊ और अली झांसी जेल में बंद है। ऐसे में दोनों को प्रयागराज पहुंचने में 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। ऐसे में अबान को प्रयागराज में देर रात या कल सुपुर्द खाक किया जा सकता है। कब्र तैयार है, भाई रास्ते में है, लेकिन अब निगाहें उस मां पर टिकी हैं जो 3 साल से पुलिस की पकड़ से दूर है। क्या अबान के जनाजे के साथ शाइस्ता परवीन भी सामने आएगी या फिर बेटे का आखिरी सफर भी उसके बिना ही पूरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरियाणा के चरखी दादरी में दिन दहाड़े फायरिंग हुई। पुलिस थाने के पास दनादन कई राउंड गोलियां चली। सवाल ये कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां आखिर किसने चलाई? कौन थे वो लोग जिनको पुलिस का कोई खौफ नहीं? आखिर किसने ली इस हमले की जिम्मेदारी? देखिए। सड़क पर दौड़ती स्कॉर्पियो, पीछे हथियार लिए हमलावर और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग। हरियाणा के चरखी दादरी में दिन दहाड़े गोलियां चली। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें बताती हैं कि हमलावर बेखौफ थे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों की आवाजाही जारी थी, लेकिन हमलावरों ने इसकी परवाह नहीं की। जिस जगह पर स्कॉर्पियो कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, वो जगह सिटी पुलिस स्टेशन से महज 20 मीटर की दूरी पर है। गुरुवार को दोपहर 12 बजे के करीब हरियाणा के चरखी दादरी में एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार 7 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और इस गोलीकांड के बाद शूटर्स मौके से फरार हो गए। चरखी दादरी में जिस काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, दरअसल ये वो गाड़ी है जिसको अब पुलिस द्वारा सीज किया गया है और फॉरेंसिक के जरिए इस पूरी गाड़ी की जो जांच है वो की जा रही है। सबसे पहले आप ये काले रंग की गाड़ी देख रहे हैं और इस गाड़ी पर आप देखेंगे तमाम बुलेट के जो निशान हैं वो आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएंगे। टेल लाइट के पास आप ये पूरा पोर्शन देखिए, इस जगह पर तमाम जो फायरिंग है वो की गई थी। अंदर की आप तस्वीर देखिए, इस गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। गोलियों की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद स्कॉर्पियो में सवार घायल लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस कर्मियों का कहना है कि तकरीबन 12 से 15 राउंड फायरिंग किया गया, लेकिन शीशों पर आप इन बुलेट्स के निशान देखिए, 10, 11, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5। तो इस तरीके से जो फायरिंग है वो चारों तरफ से की गई और अंदर 7 लोग बैठे थे, ड्राइवर समेत। जो अमित का जिक्र किया जा रहा है वो भी इस गाड़ी में था और उसके साथ बाकी के 6 लोग इसी गाड़ी में मौजूद थे। आप अगर इसकी पूरी गाड़ी की पूरी तस्वीर देखेंगे पीछे घूमते हुए, तो आप देखिए कि दोनों तरफ से जो फायरिंग है वो की गई है और इस गाड़ी का नंबर भी आप देखिए HR82C6835।
लेकिन अब इस गोलीकांड में गैंग वॉर का एंगल सबसे बड़ा सवाल बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो और पोस्ट में रोहित गुदारा गैंग से जुड़े नवीन बॉक्सर के नाम से हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया। चरखी दादरी में सिटी थाना के सामने हुई करीब 30 राउंड फायरिंग मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच के मुताबिक स्कॉर्पियो सवार 7 लोग जमीनी विवाद के एक मामले में पेशी के लिए आए थे। लौटते समय उन पर हमला किया गया। पुलिस के अनुसार घायलों पर पहले से कुल 43 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 3 लोगों के खिलाफ 27 जनवरी 2025 को जमीनी विवाद का केस दर्ज हुआ था। पेशी के बाद लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने उनकी स्कॉर्पियो को रोककर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई थी। इसी वजह से पुलिस आपसी रंजिश और गैंग वॉर दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। हमलावर कौन थे, किसके इशारे पर आए थे और इस हमले की असली वजह क्या थी? जिन 3 व्यक्तियों ने फायरिंग की थी उनकी धरपकड़ के लिए हमारी दोनों सीआईए टीम, साइबर सिटी थाना दादरी की टीम और अन्य टीमें प्रयासरत हैं, जिनको जल्दी ही काबू कर लिया जाएगा। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। पुलिस ने 6 टीम बनाई है जो फरार शूटर्स की तलाश में जुटी है। दिन दहाड़े फायरिंग, 7 घायल, गैंग के नाम से दावा, यानी चरखी दादरी में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती। अब देखना होगा पुलिस इस चुनौती का जवाब हमलावरों की गिरफ्तारी से देती है या फिर गैंग वॉर की ये गोलियां दोबारा गूंजती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन एसोसिएशन विद गोल्डी मसाले लाए हैं।